पटना का पीएमसीएच में एक बार फिर हड़ताल की वजह से मरीजों को भारी परेशानी हुई। वैसे स्वास्थ्य विभाग की ओर से आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल वापस ले ली गई है, लेकिन चंद घंटों में ही मरीजों में हड़कंप मच गया। वैसे भी जब भी तक बुनियादी सुविधाएं हल नहीं होती है, हड़ताल की आशंका बनी रहेगी। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक बार फिर हड़ताल से कामकाज ठप हो गया। आज जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार की शाम को ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी और बुधवार से उन्होंने काम बंद कर दिया। इससे दूर दूर से आए मरीजों के लिए भारी मुसीबत खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब अभी नहीं बैठ रहे हैं हड़ताल में। परेशानी हुआ? परेशानी तो हुई। जमुई से हैं? जमुई जिला से आए हैं। कितना बजे चले थे? कल ही चले थे। कल ही चले आए। इलाज कराने आए? रात भर स्टेशन में रहे। सुबह अपने नंबर लगाए, पुर्जा कटाए। हाँ। अभी सब देख रहे हैं डॉक्टर साहब हड़ताल में। हाँ सर, कल ही चले हैं। कल 4 बजे चले थे। कल आज अभी तक बहुत परेशानी हुआ होगा? स्कूल नहीं रहा, चल नहीं रहा। किनको दिखाना था? कोई लड़कियों को दिखाना चाहिए। डॉक्टर देखा? डॉक्टर से दिखाई कि नहीं दिखाई? नहीं दिखाई। आरोपों के मुताबिक हाल के दिनों में डॉक्टरों के साथ मारपीट और धमकी के मामले में काफी बढ़ोतरी हुई है। खास तौर पर नाइट ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों को ऐसी परेशानी ज्यादा झेलनी पड़ती है। मरीज के साथ उनके कई परिजन अस्पताल में मौजूद रहते हैं, जो फौरन मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। अब डॉक्टर सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो इलाज कैसे कर पाएंगे? ऐसा माहौल है, आप देख ही रहे होंगे कि आज जब भी अटेंडेंट आते हैं तो एक पेशेंट रहता है, क्रिटिकल पेशेंट है। जितना भी डॉक्टर से जितना ये सक्षम हो पाता है वो कर पाते हैं, जितना फैसिलिटी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स अपना पूर्ण सहयोग करते हैं। लेकिन जब अगर पेशेंट क्रिटिकल ऐसे हालत में क्रिटिकल कंडीशन में उनको लेकर के यहाँ तक कि बचाना अगर मुश्किल होता है, नहीं बच पाते हैं, तो उनके अटेंडेंट जो साथ में आते हैं 10, 20, 100 ऐसे अटेंडेंट आएंगे, उसके बाद मारने लगते हैं डॉक्टर को। तो हाँ, सुरक्षा तो मिलना चाहिए हम लोग को, जो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। जैसा इज्जत तो मिल नहीं रहा है हम लोगों को। पेशेंट आते हैं, मारपीट करते हैं, उनके साथ 10-10 अटेंडेंट आते हैं, वो भी मारपीट करते हैं। कौन डॉक्टर गलत दवा देगा? किस मरीज को मारना चाहेगा? हम लोग किसी मारना चाहेंगे? क्यों मारना चाहेंगे? हम लोग का ड्यूटी है। आप लोग चाह रहे हैं कि सुरक्षा होनी चाहिए। पेशेंट क्रिटिकल स्टेज में आया था, जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस के अनुसार उसका पल्स, बीपी कुछ नहीं मिल रहा था, तो गाइडलाइंस बोलता है कि mg एड्रेलिन चढ़ाना होता है। तो वो क्या गलत मेडिसिन हो गया? वो पेशेंट के मारने के लिए गाइडलाइंस के अनुसार डॉक्टर सुरक्षा को खतरा लगता है? सुरक्षा को खतरा है। पेशेंट अटेंडेंट का कोई लिमिटेशन नहीं है। एक पेशेंट के साथ 10-10 अटेंडेंट आ रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि ये हड़ताल सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि मरीजों के हित के लिए भी है। वैसे तो डॉक्टरों की सुरक्षा अहम मुद्दा है, लेकिन मरीजों के लिए आवश्यक दवाओं और अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं को भी तत्काल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि बार बार ज्ञापन, लिखित पत्राचार एवं अनुरोध करने के बावजूद गंभीर मुद्दों पर कोई भी सार्थक कार्रवाई नहीं की गई। वैसे अस्पताल के अधीक्षक ने मामला जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। आश्वासन देना एक अलग बात है और काम को करना एक अलग बात है। अगर जो है काम यहाँ हो जाता तो हम लोग जो है कभी यहाँ स्ट्राइक पे नहीं जाते। दूसरा बात है पेशेंट सफरिंग को आपको रोकना पड़ेगा। पेशेंट के लिए ट्रॉली का व्यवस्था करना पड़ेगा, एसेंशियल ड्रग्स अवेलेबल करवाना पड़ेगा। पेशेंट को नॉन एसेंशियल ड्रग्स के लिए जो दूर जाना पड़ रहा है, उसके लिए आपको कम से कम इमरजेंसी के पास कोई ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा कि उनको जो होता है न्यूनतम प्राइस में वो दवा अवेलेबल हो। तीसरा हम लोग का जो होता है स्टेप एंड हाइक को लेके हम लोग का जो होता है पैसा जो होता है जनवरी में ही बढ़ जाना चाहिए था। जो सरकार का जो होता है आश्वासन है, बहुत पुराना आश्वासन है और फॉलो भी हो रहा था, तो उस पर जो होता है जनवरी में हम लोग का पैसा बढ़ जाना चाहिए था, जो नहीं बढ़ा। तो उसके लिए हम लोग 3 से 4 बार हेल्थ डिपार्टमेंट में मिलने का कोशिश की, लेकिन वो लोग जो होता है सही से मिलने के लिए भी रेडी नहीं थे। सुपरिटेंडेंट आए थे पीएमसीएच के, बताते हैं तो बात हो गई है, कुछ डिमांड है उन लोगों की, तो हमने कहा है कि हम उसको उस पर काम करते हैं। सुपरिटेंडेंट से भी बात हो चुकी है, उन्होंने बोला कि हाँ दोनों पक्ष मान गए हैं, तो उन्होंने हड़ताल तोड़ दिया है। कुछ उनका स्टाइपेंड बढ़ाने की बात है पीजी स्टूडेंट्स की और जो सीनियर रेजिडेंट हैं, तो हमने कहा उस पर हम काम करते हैं। और भी उन्होंने कहा सिक्योरिटी बढ़ाई है और ट्रॉली बढ़ाई है। हमने कहा है अपने अधिकारियों को उस पर जाँच कमेटी बैठाएं और ये मालूम करें कि क्यों नहीं आए डॉक्टर, या फिर किन्हीं दवा हम EDL में शामिल है उनको देना चाहिए, उसके होने के बावजूद बाहर से दवा खरीदी जा रही है। इस पर हम कार्रवाई करेंगे।
इस मुद्दे पर पीएमसीएच अधीक्षक और जूनियर डॉक्टर की टीम ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। मांगों के जल्द पूरा करने के आश्वासन के बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले लिया है, लेकिन इस अस्पताल में अक्सर हड़ताल का होना बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहा है। जब तक सिस्टम बेहतर नहीं होगा, बुनियादी समस्याएं खत्म नहीं होंगी और हड़ताल पर अंकुश नहीं लग पाएगा। मधुबालम, नक्षत्र न्यूज, पटना।